साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद दुर्गेश सर में। और आज हम एक नाउन के नए टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मटेरियल नाउन। क्या नाम है? मटेरियल नाउन। तो चलो आओ पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं, देखते हैं। चलो कौन सा आ गया हमारा मटेरियल नाउन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मटेरियल। मटेरियल मतलब खूब अच्छे से नाम सुना होगा आप सभी ने। तो इसको हिंदी में लिखेंगे पदार्थ वाचक संज्ञा या द्रव्य वाचक संज्ञा। क्या लिखेंगे? पदार्थवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको लिखेंगे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हमारा हो गया क्या? इसका हिंदी रूपांतरण। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये होता क्या है और हम इसको कैसे समझेंगे। तो बात करेंगे कि देखो, पहली बात तो पदार्थ। पदार्थ का मतलब क्या होता है? पदार्थ या सब्सटेंस वो एक ही चीज होती है जिनसे हम कोई नई चीजों का निर्माण कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि मटेरियल नाउन वो होता है जिससे हम कोई चीज का नया निर्माण कर सकें या नई चीज बना सकें। वही है क्या? पदार्थवाचक संज्ञा। मतलब ऐसे पदार्थ जिनसे हम कोई नई चीज का निर्माण कर सकें, वही क्या है? मटेरियल नाउन है। तो चलो इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं, क्या लिखेंगे। मटेरियल नाउन is a substance or material from which new things can be made। मतलब क्या लिखा कि मटेरियल नाउन इज ए सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच न्यू थिंग्स कैन बी मेड। मतलब कि मटेरियल नाउन जो है, पदार्थवाचक संज्ञा जो है, उससे क्या है? हम कि कोई नई चीजों का निर्माण कर सकते हैं। हमने इसको पढ़ा, अब हम इसके हिंदी रूपांतरण के बारे में बात करते हैं कि पदार्थवाचक संज्ञा वह है जो एक पदार्थ को व्यक्त करेगा जिससे कि हम किन्हीं नई वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते, जिससे हम क्या कर सकते हैं? कि नई चीजों का निर्माण कर सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी सीधी सी बात समझो कि कोई भी ऐसा पदार्थ हो सकता है जिससे हम क्या कर सकते हैं? नई चीजों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थ या तो
नेचुरली मिलते हैं, इस प्रकार के पदार्थ या नेचुरली मिलते हैं या हम इनका निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आ रहा होगा। इसके आगे बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे मिल्क हो गया, वुड हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, टीसी। ठीक है, देखो जैसे मिल्क दिया हमारा, तो मिल्क दूध, दूध क्या होता है? दूध से हम बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। दही है, मट्ठा है, और हम लोग अपने घरों में खीर वगैरह बनाते हैं, तो क्या है? ये दूध का ही उपयोग है, मतलब ये पदार्थ है और जो क्या करेगा, इतना ही नई चीज़ों का निर्माण कर सकता है। वुड लकड़ी है, दरवाजे बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं, बेड बनाते हैं, जो भी है बना लेते हैं। आयरन, आयरन से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, जैसे अपने गेट भी बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इनसे। गोल्ड, गोल्ड से हमारी ज्वेलरी बनती है, बहुत सारी ज्वेलरी बन जाती है। अगर चैन बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो क्या है, ये सब हमारे सबस्टेंसेस हैं, इनसे हम क्या कर सकते हैं? नई नई चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। अब डालेंगे पॉइंट नंबर 1। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पदार्थवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा को कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता है? इसको कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता, मतलब इसकी गिनती नहीं की जा सकती है और ना ही हम इसको गिन सकते हैं। कभी आपने ऐसा सुना है कि एक गोल्ड ले आओ, एक लोहा ले आओ, एक आयरन ले आओ? कभी सुना है? कभी नहीं सुना होगा। मतलब क्या है कि इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ये सभी अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल होते हैं। मतलब ये सभी कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, ना ही इनकी गिनती की जा सकती है। इनके बोलने का तरीका क्या होगा? क्या लिखेंगे? जैसे सम गोल्ड। क्या लिखा? सम गोल्ड। आगे क्या लिखेंगे? ए पीस ऑफ वुड। समझ में आ रहा होगा कि ए पीस ऑफ वुड, सम गोल्ड, सम मिल्क, सम मिल्क। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इनको मतलब कभी भी ऐसे नहीं किया जाएगा कि एक गोल्ड ले आओ, एक मिल्क ले आओ। कैसा बोल सकते? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग इनको किस में रखेंगे? अनकाउंटेबल नाउन में बताया गया। तो हमें क्या करना है? सम गोल्ड, सम मिल्क, ठीक है, सम राइस, ऐसी चीजें जिनसे हम निर्माण करेंगे। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। मतलब जो अंगूठी है वो किसकी बनी है? गोल्ड की बनी है। क्या यहाँ पे आया कि द रिंग इज ए मेड ऑफ गोल्ड? मतलब एक, मतलब एक सोने के उससे बनी है, ऐसा तो नहीं है। तो क्या बना? मतलब मेड ऑफ गोल्ड डायरेक्ट आएगा। दूसरा देखेंगे। ही ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क। मतलब क्या है? उसने पिया, क्या पिया?
एक गिलास किसका, दूध का। क्या उसने ऐसा बोला कि उसने एक दूध पिया? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन में रहेंगे। दूसरी बात, ये ऐसी चीजें हैं जिनसे हम नया निर्माण कर रहे हैं किसी चीज का, तो फिर हमें हमेशा ही इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से बोलना है कि जैसे ए ग्लास ऑफ मिल्क मेड ऑफ गोल्ड। तो इस प्रकार से आप समझे होंगे कि ये कैसे मटेरियल नाउन को हम समझ सकते हैं। तीसरा नंबर देखेंगे, बी अबाउट फर्नीचर मेड ऑफ वुड। मतलब हमने क्या किया, हमने एक फर्नीचर खरीदा जो किसका बना था, लकड़ी का बना था। ठीक है, अब एक बार इसका क्विक रिवीजन करेंगे थोड़ा सा। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन वो होते हैं जिनसे हम किन्हीं नई चीज़ों का निर्माण करते हैं। और सीधी सी बात, हमेशा एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, ये कभी भी काउंटेबल होते ही नहीं है, हमेशा अनकाउंटेबल फॉर्म में आएंगे। और दूसरा, ये या तो हमको नेचुरली मिल जाएंगे या फिर हम इनको रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं, मतलब कच्चा माल जो बोला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस मटेरियल नाउन के बारे में सीखा। तो मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे हम किन्हीं नई चीज़ों का निर्माण करते हैं। दूसरा कि ये नेचुरली मिल जाएगा या तो प्राकृतिक रूप से, या फिर ये रॉ मटेरियल फॉर्म में भी मिल सकता है। दूसरा, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कभी भी काउंटिंग फॉर्म में नहीं आता, हमेशा अनकाउंटेबल रहेगा। जब भी आपको मिलेगा हमेशा अनकाउंटेबल फॉर्म में ही मिलेगा। दूसरा, इसको बोलने का तरीका अलग होता है। कैसे? जैसे सम गोल्ड ए पीस ऑफ वुड सम मिल्क। कभी भी ऐसा आपने सुना कि एक गोल्ड ले आओ, एक दूध ले आओ, एक पानी ले आओ? नहीं, ऐसा तो हम नहीं बोलते कभी भी। फिर अब इसके कुछ उदाहरण देख लो। जैसे द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, जो अंगूठी वो किसकी बनी है, गोल्ड की बनी, सोने की बनी। तो मतलब क्या है, एक वो पदार्थ है और पदार्थ से क्या हुआ, एक नई चीज का निर्माण हुआ। वो क्या बना, अंगूठी बनाई गई। लिखा ही ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क, उसने पिया क्या, एक ग्लास ऑफ मिल्क, एक दूध का गिलास। ठीक, अभी ऐसा तो नहीं बोल सकते ही ड्रिंक ए मिल्क, उसने एक दूध पिया, ऐसा नहीं बोल सकते। ही बाउट फर्नीचर मेड ऑफ वुड, उसने फर्नीचर खरीदा जो किससे बना था, लकड़ी से बना था। किससे बना था, लकड़ी से बना था। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको मटेरियल नाउन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।